अच्छा, शुरू शुरू में लगता था कि ये थोड़े अकड़ू टाइप के हैं, पर ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है। एक मिनट, ये चेयरमैन के ग्रैंडसन हैं, हैंडसम भी हैं, काम में भी सबसे आगे हैं। ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं? ऐसे लड़के तो बस लड़कियों के ख्यालों में ही होते हैं। हेलो, आइए ना। कुछ ही दिनों में इतनी मुलाकातें, कहीं जानबूझकर तो नहीं? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? उस दिन गुस्से में मुझे कह रहे थे कि मैं लोगों की फितरत तक नहीं समझ पाती हूँ। रेना, तोमोया, मैं सिर्फ घटिया लोगों के पीछे भागती हूँ और वो कमीने मेरा फायदा उठा लेते हैं। कोई अच्छा इंसान गलती से भी मेरे नजदीक नहीं आएगा, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भेड़ की शक्ल में भेड़िया हो। तभी मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। मैं खुद को फिर से बेवकूफ नहीं बनने दूंगी, फिर से वही पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगी। तोमोया भी शुरू में अच्छा लगता था, पर इनकी क्या असलियत है? क्या ये कंपनी के वारिस का नकाब ओढ़े कोई कमीना है? क्या ये सच में मेरा पीछा कर रहे हैं? ताकतवर दरिंदा जो मुझे जाल में फंसा रहा है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मीसा तो ढक्कन है क्या? इनके जैसा साहबजादा तेरे जैसी मामूली लड़की के पीछे क्यों घूमेगा? कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत टेस्टी था ना? हाँ। वो जी? इसके बाद तुम्हारा कोई प्लान है क्या? सोच रही हूँ थोड़ी शॉपिंग करने जाऊँ। शॉपिंग? मैंने सारे पुराने कपड़े फेंक दिए, अब पहनने के लिए ज्यादा वो कुछ है स्कार्फ? नहीं। क्या? उस दिन मैंने तुम्हारे स्कार्फ को लेकर कुछ ज्यादा ही कह दिया था ना? ओह, वो स्कार्फ भी उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके लिए मुझे मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं फेंका। बुरा ना मानो तो हाँ कहिए। उसके बदले एक स्कार्फ दिला दूं? यहीं पास में एक अच्छी शॉप भी है। यहाँ से राइट मुड़ के आगे ही है। ठीक है। सुनिए, प्लीज कुछ भी महंगा मत खरीदना। मैं रूड हो गया था तो मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। नहीं, मैं अपने कपड़े खुद खरीदना चाहती हूँ। कितना सुंदर है। ये क्या, सेकंड हैंड कपड़े इतने सस्ते? हाँ, बस 500 येन। 500 येन? हाँ, ये तो कमाल हो ये गया। तो कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं। मैं ऐसे स्टोर में पहली बार आई हूँ। आप यहाँ आते रहते हैं क्या? बहुत पहले मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आता था। यकीन नहीं हो रहा। ये येलो स्वेटर आप पर बहुत खेलेगा मैम। अच्छा तो है, पर मैं इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनती हूँ। पहनने चाहिए मैम, चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछ ले। नहीं, ये मेरे बॉस हैं। सॉरी, गलतफहमी हो गई। आप वहां नहीं ले जाते तो इतने सस्ते कपड़े कभी नहीं मिलते। चलो अच्छी बात है।
पहली बार शॉपिंग में इतना मजा आया। तो क्या अब तक तुम्हें इसमें मजा नहीं आता था? बात यह है कि जब मैं अपने सारे कपड़े फेंक रही थी तब समझ आया कि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे सच में पसंद हो, जिसे मैं रखना चाहूँ। पहले मैं दूसरों की पसंद के कपड़े पहनती थी, जो दोस्तों ने अच्छा बताया बस वही ले लिया। खुद को क्या चाहिए कभी सोचा ही नहीं। खुद फैसला ना करना आसान था, पर आज फील हो रहा है ऐसा कि मैं कितनी गलत थी। अब से तुम जो चाहती हो बस वही करो। कुछ और भी करना चाहती हो क्या? कुछ और? हाँ, हाई स्कूल के पहले साल में मेरा मन था कि मैं ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूं। मैंने उनसे कहा मुझे बैक स्टेज काम करना है, पर असल में तुम्हें स्टेज पर जाना था? खुद को अलग रूप में देखना चाहती थी, पर अब मैं चाहकर भी थिएटर थोड़ी कर सकती हूँ सर। किसका मैसेज था? आज हमारी स्कूल रियूनियन है, पर मुझे नहीं जाना। ना जाने की कोई वजह? सब लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर से? अरे नहीं नहीं, वो दिमाग में हाई स्कूल की कई यादें हैं पर एक भी अच्छी नहीं है। अब कोई टाइम मशीन मुझे पास्ट में तो पहुंचा नहीं सकती जो मैं वापस स्कूल जाकर सब बदल सकूं। एक कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो पता है किस लिए होते हैं? कैक्टस के कांटे? भयानक रेत के तूफान, चमकती तेज धूप, और जो जानवर इन्हें खाना चाहते हैं उनसे खुद को महफूज रखने के लिए। रेगिस्तान में बिना हिले उसके खतरनाक हालात से सामना करने का ये इनका अपना तरीका होता है। हाई स्कूल में भले ही तुम अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, पर मुझे लगता है कि आज तुम अपना एक कांटा तो चुभो ही सकती हो। मेरा एक कांटा? सुनो, ये तुम्हारे लिए। पर मैं इसके पैसे दूंगी। नहीं नहीं, इसे तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। ठीक है, तो मैं इसे ले लेती हूँ। हेलो। हाय। देखो मैं आ गई। सॉरी तुम्हें अचानक बुलाया, उस दिन के लिए थैंक्स कहना अच्छा था। किया जो बुला लिया। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी नहीं, पर देखने से तो ऐसा ही लग कुछ रहा नहीं है। है। अगर मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैं घर जाने ही वाला था, तो अब तुम दोनों आराम से वक्त बिताना। अरे हाँ, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी जो ड्रेस तुमने देखी थी। वो किस ड्रेस के बारे में कह रहा था? देखो मिसा, जो चीज दिल को पसंद आए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अरे मीसा, कीमत की ओर मत देखो। हम कमाते हैं तो खुद पे खर्च करना चाहिए।
तुम जैसी बोरिंग और भद्दी लड़की से शादी करने की बस यही वजह थी कि तुम पैसे बचाने वाली एक नंबर की कंजूस हो। तुम सही कह रही हो। मैं इसे खरीदूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे ये ड्रेस खरीदनी है। अभी पैक करती हूँ। ये हुई ना बात। बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, ये या ये वाली। ये बहुत सुंदर है। ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में? हाँ। ऑफिस में तुम्हें देखकर कभी लगा नहीं कि तुम्हारा ऐसा भी एक रूप होगा। हम एक ही ऑफिस में हैं और मैंने कभी तुमसे बात तक नहीं की। आई एम सॉरी। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं हमेशा तुमसे बात करने के बहाने ढूंढती थी, पर वो रीना तुम्हें कभी अकेला छोड़ती ही नहीं थी, इसलिए कभी मौका ही नहीं मिला। हाय रीना। रीना वो लड़की है जिसमें मौजूद सारी खूबियों को निचोड़ दिया गया हो, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैं सोचती थी पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुमने उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया है और उसी के साथ ज्यादा रहती हो। बुरा मत मानना। तुम सही कह रही हो। लेकिन अब वो मेरी दोस्त नहीं है। हाय, कैसी हो? हाय। इस पर भरोसा कर सकती हो, ये तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। इनका तो पूरा हुलिया बदल दूंगा। ये बताओ रीना, आज वो मीसा भी आ रही है क्या? हाँ, पर उससे बात नहीं हो पा रही है। आजकल पता नहीं मीसा कहाँ गायब रहती है। रीना तुम कितनी अच्छी हो, उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी दोस्ती निभा रही हो। हाँ, पर उससे बात नहीं हो पा रही है। आजकल पता नहीं वो कहाँ गायब रहती है। सब अपने अपने ग्लास पकड़ लो, चलो चीयर्स करते हैं। ये चीयर्स। अब ये कांटा चुभने के लिए तैयार है। इस बार पीठ दिखाकर नहीं भागूंगी। अब ये पूरी स्टेज मेरी है और मैं इसकी हीरोइन हूँ। छोड़ो ना रहना, जो लास्ट मिनट पर धोखा दे जाए उसके बारे में क्या सोचना। वैसे भी यहाँ कोई उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो सच शक्ल देखते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। सही कहा। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे रियूनियन में बुलाने के लिए थैंक्स। मीसा? मजाक किरकिरा कर दिया हो तो आई एम सॉरी। सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना। प्लीज कंटिन्यू। तुम्हारी ड्रेस तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। हमारे सामने शो ऑफ कर रही हो, क्या बात है? तुम आज भी सबको नीचा दिखाना चाहती हो ना? मैं एक सवाल पूछने आई हूँ, एक सवाल जो सालों से परेशान कर रहा है। आखिर तुम सबको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मतलब हम तुम्हें नापसंद क्यों करते हैं? इसमें भी सिर्फ तुम्हारी गलती है। मैंने क्या गलती की है? हाँ, बस भी करो तुम मीसा, तुम तो यूटो को पसंद करती थी ना, लेकिन जब वो रीना को पसंद करने लगा तो तुमने बेवजह इसे परेशान करना शुरू किया। पूरे स्कूल को पता था। मैंने परेशान किया? यहाँ तक कि इसे इग्नोर भी किया, इसकी किताबें उठाकर फेंक दी। तो ये बात है। और ये सबको किसने बताया? ऐसी बातें छिपती नहीं है मीसा, हमें खुद रीना ने बताया है। हमें पता है इस पर क्या बीती थी।
हमारे सामने फूट फूट कर रोई थी, पता नहीं कब से सह रही थी। अच्छा, और फिर तुमने बेचारे यूटो को भी कितना गंदा लेटर भेजा था। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो प्रिंसिपल और पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। भूली तो नहीं ना? ना मैंने यूटो को कभी ऐसा कोई लेटर लिखा और ना रेना को परेशान किया। झूठ मत बोलो। अब बस करो। इन बातों को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अगर वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया तो मान लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितने दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं, तो इतना अच्छा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते ना। अरे खत्म करो इस बात को। चलो चीयर्स करो। हमें बात नहीं करनी है। ये सब मीसा ने शुरू किया है। रेना, अब तुम ही इसे जवाब दो। जाने दो ना प्लीज। रेना, कब तक ये नाटक करोगी? कौन सा नाटक? बेचारी बनने का नाटक, और क्या? गाइस, चलो चलते हैं यहाँ से। इसके साथ नहीं बैठ सकती। मेरा भी यही हाल है। आते ही पूरा रियूनियन खराब कर दिया। चलो रेना, कहीं और चलकर पार्टी करते हैं। सोचा था कि चुपचाप आऊंगा और चला जाऊंगा। पर एक चीज क्लियर करना जरूरी है। रहना ऐसा का से प्यार करना तो दूर की बात है, मैंने उसके बारे में कभी सोचा तक नहीं है। मीसा, मुझे माफ करना। उस वक्त मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एक बात कहूं, तब से अब तक मुझे यही पूछना था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, पर मैं पहले कभी पूछ ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। लेकिन आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि मैंने स्कूल में तुम जैसे घटिया लोगों से दोस्ती नहीं की, जो किसी की मदद तो नहीं कर सकते लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा हुआ कि मैं ऐसे मतलबी लोगों की दोस्त नहीं हूं। रेना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकता वो किसी का दोस्त नहीं। और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, ऐसे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। क्या हमारा इस तरह मिलना कोई इत्तेफाक है? ना मैं पीछा करने वालों में से हूं और ना ही मैं कोई साहबजादा हूं। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं मीसा। तुम पर बहुत अच्छी लगेगी जो ड्रेस तुमने देखी थी।
अरे अब ऐसे भी मत देखो यार, मुझे पता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। ऐसा क्या ज्यादा कर दिया तुमने? ओह, तुम यहाँ? हाँ बिल्कुल। चाय पिलाओगे? ग्रीन टी चलेगी? तुम ही पियो तुम्हारी ग्रीन टी। हाय। गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है ना? जानकारी के लिए बता दूं कि उसने मुझे फोन किया था। जितने सबूत चाहिए थे सारे मिल गए। इसे धोखेबाज कहो या फिर बेवफाई या सगाई तोड़ना, जो चाहो वो कह लो, पर मोटा जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहना। और हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारी याद में बैठकर कोई आंसू नहीं बहाने वाली हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी तुमसे कोई लाख गुना अच्छा मिल जाएगा। वैसे मिलना भी चाहिए था। बाय बाय। सॉरी, गलती से गिर गया। Let's start the show. マグを上げて嘘を演じて Just show my vanity わからない惨めなの痛いほど slowly 密かに火をつけてみたい Burn it out, burn it out 今私だけ見つめて Burn it out, burn it out 逆らな銃を燃やして汚れた星を歪んだ愛情欲しかったんでしょ Now it's too late Burn it out, burn it out 全てを灰にしてあげる Now why you pain 今は